हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे लल्ला ने, मेरे प्यारे श्याम सुंदर जी ने दोपहर का भोजन भोग प्रसादी कर ली है। और मेरे लल्ला को है ना, भोजन करने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है, तो मैंने भोजन की थाली यहाँ से हटा दी है। और देखिए, जब मैं अपने लल्ला को भोजन कराती हूँ ना, तो उनके लिए एक अलग से आसन बिछाती हूँ, वहीं पर ही विराजमान करके मैं उनको भोग प्रसादी करवाती हूँ। तो ये मैंने उनके लिए आसन यहाँ पर बिछाया था और यहीं पर ही इन्होंने भोजन किया है। देखिए, जैसे कि लड्डू गोपाल जी को बहुत सारे भक्त है ना मंदिर में विराजमान करके रखते हैं, तो देखिए मंदिर में हमें है ना लड्डू गोपाल जी को भोजन प्रसादी नहीं करवानी चाहिए, उनके लिए एक अलग से आसन लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे लल्ला को है ना खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है, तो मैं उनको ये लड्डू खिला दूंगी और बाद में उनको हल्का गुनगुना सा ना जल भी पिला दूंगी, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है तो हम ठंडा जल नहीं दे सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। भोजन के साथ में भी उनको हल्का गुनगुना जल ही देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत हल्का सा गुनगुना जल करके रखा हुआ है और अब मैं अपने लल्ला को ये पिला लेती हूँ। भोजन कराने के बाद लल्ला को थोड़ा सा जल जरूर से पिलाना चाहिए। देखिए, चाहे तो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, लेकिन जब हम लड्डू गोपाल जी को दोपहर का भोजन करा लेते हैं, भोग प्रसादी करा लेते हैं, उसके बाद में ना थोड़ी देर के लिए हमें अपने प्यारे लल्ला को जरूर से शयन कराना चाहिए, उनको सुलाना चाहिए। अब मैं अपने लल्ला को थोड़ी सी सौंफ खिला देती हूँ। आप ना चीनी भी मिला के खिला सकते हैं सौंफ में, या फिर मिश्री मिलाकर भी आप सौंफ खिला सकते हैं। मेरे लल्ला को खाना खाने के बाद में सौंफ खाना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उनको थोड़ी सी सौंफ जरूर से खिलाती हूँ भोजन कराने के बाद में। अब लल्ला ने सौंफ भी खा ली है, तो अब मैं उनको यहाँ से उठा लेती हूँ, जो मैंने आसन पर उनको विराजमान किया था। आओ मेरे प्यारे लल्ला, आइए, और यहाँ पर उनके बिस्तर पर उनको विराजमान कर लेती हूँ। देखिए, कभी भी लड्डू गोपाल जी को दोपहर का भोजन कराएं या फिर रात्रि का भोजन कराएं, भोजन कराते ही उनको सुलाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि देखिए लल्ला ने भोजन किया और आपने लल्ला को लिया और बस बिस्तर पर लेटा दिया, ऐसे नहीं करना है। देखिए, लड्डू गोपाल जी जो हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारा नन्हा सा बालक है। तो जब हम अपने लल्ला को भी, अपने जो हमारा बच्चा है उसको जब हम भोजन कराते हैं, उसके बाद में कितनी देर बाद बच्चा तरह तरह की बातें करता है, फिर वो जाकर कहीं सोता है। वैसे ही हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी भी हैं, इसीलिए उनको भोजन कराने के तुरंत बाद नहीं सुलाना चाहिए, उनसे थोड़ी सी बातें करनी चाहिए। जो सुबह से अब तक की जो भी बातें हैं वो आप लड्डू गोपाल जी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बात आप नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको राधा राधा नाम गा करके सुना सकते हैं, कोई भजन सुना सकते हैं, उससे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेरे लल्ला को थोड़ा सा समय हो गया है बैठे बैठे, और मैंने उनसे बातें भी कर ली हैं, उनको भजन भी सुना दिया है। अब मैं थोड़े से उनके हाथ पैर दबा देती हूँ। बैठे बैठे लल्ला के हाथ पैरों में दर्द होने लगता होगा, इसीलिए सोने से पहले लल्ला के हाथ पैर जरूर से दबाएं। और आप है ना अपने लल्ला की मालिश भी कर सकते हैं। मैंने तो अपने लल्ला की मालिश सुबह ही कर ली थी। अब जब मैं रात को लल्ला को शयन कराऊंगी, जब रात को सुलाऊंगी, तब उनकी इत्र से बहुत अच्छे से मालिश करने के बाद ही सुलाती हूँ। लेकिन अब जो मैं दोपहर को सुला रही हूँ, बस उनके हाथ पैर को इस तरह से दबा दूंगी और लल्ला को शयन करा दूंगी, उनको सुला दूंगी। अगर मालिश सुबह में नहीं हो पाती है, तब मैं दोपहर को भी मालिश कर लेती हूँ। तो मैंने उनका पिलो अच्छे से करके लगा दिया है और अपने लल्ला को बड़े आराम से पिलो के ऊपर अच्छे से लेटा कर उनको थपकी देते हुए, लोरी गाते हुए भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। देखिए, सर्दी में जब हम लड्डू गोपाल जी को सुलाएं ना, उनके नीचे गर्म बेड शीट या ब्लैंकेट जरूर से बिछाएं, क्योंकि देखिए अब सर्दी का मौसम है और कॉटन की बेड शीट में ना ठंड लगती है, वो ठंडी ठंडी लगती है। तो इसीलिए है ना, कॉटन की बेड शीट अब उनके नीचे ना बिछाएं, आप गर्म बेड शीट बिछाएं, या फिर देखिए इस तरह से, जैसे मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा एकदम ब्लैंकेट लिया है और ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी के नीचे बिछा करके इसी पे अपने लल्ला को रेस्ट कराती हूँ।
अब मैं उनके पैर को भी अच्छे से दमा देती हूँ। और देखिए, सर्दी के मौसम में जब हम दोपहर में अपने लल्ला को सुलाते हैं ना, तो उनके जो वुलन ड्रेसेस हैं वो हम बदलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे लल्ला थोड़ी देर के लिए ही शयन करते हैं। अगर देखिए उन्होंने गले में बहुत भारी हार पहना है या बड़ी बड़ी सी माला पहनी हुई है, तो उनको हटाकर ही लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए। उनको पहना करके लड्डू गोपाल जी को कभी भी ना सुलाएं, चाहे रात्रि को शयन करा रहे हो या फिर दिन में। अगर आपने भारी माला लड्डू गोपाल जी को पहनाई हुई है या कोई सेट पहनाया हुआ है तो उनको पहले हटा लेना है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को सोते समय कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, सर्दी के मौसम में ना मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही कम ज्वेलरी पहनाती हूँ। बस गले में उनके एक ये मोतियों की माला रहती है, ये तो हमेशा वो पहने ही रहते हैं। और जो हाथ में है वो चांदी के कंगन उन्होंने पहने हुए हैं, और जो नजरिया होती है वो पहनी हुई है, वो स्वेटर के अंदर ही आ गई है। तो मैं ज़्यादा चीज़ें है ना लड्डू गोपाल जी को सर्दियों के समय में नहीं धारण करवाती हूँ। तो जी, इसी तरह से आप भी अपने लल्ला को थपकी देते हुए, उनको सहलाते हुए, बड़े प्यार के साथ आप राधा राधा नाम प्रभु को सुनाते हुए या आप कोई भजन सुनाते हुए, कोई लोरी सुनाते हुए अपने लल्ला को सुलाएं। और देखिए, अब मेरे लल्ला को हल्की हल्की सी नींद भी आने लगी है। उनकी आंखों को देखकर पता चल रहा है कि अब उनको नींद आ रही है। अब मैं इनको ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ, और इनको ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद हल्की गर्माहट सी आएगी और बस इनको बहुत ही अच्छी सी नींद आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने लल्ला को ब्लैंकेट उड़ा करके सुला दिया है और वो बड़े आराम के साथ अब सो जाएंगे। और अब मैं अपने लल्ला के पास उनकी बांसुरी रख देती हूँ, क्योंकि हमारे लल्ला को बांसुरी बहुत ही अधिक प्रिय है। वो उनके बिना एक पल भी नहीं रहते हैं, तो उनकी बांसुरी उनके साथ जरूर से रखें और कुछ खाने पीने की वस्तु भी जरूर से रखें। और एक पात्र में जल भी जरूर से रखें। जल हल्का गुनगुना ही रखना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो जी, आप इन सर्दियों के मौसम में इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर में शयन करा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करना। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।